और जो चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं वो चारित्रधारी साधुओं के कभी पास में नहीं आते हैं। ऐसा दिया कि गुरु भक्ति के द्वारा वह पाप क्या होता है, मिथ्या के लिए प्राप्त होता। आचार्य महाराज यहाँ पर अंचालिका के अंदर यह कहते हैं कि परिक्रमामि भन्ते ईरिया वह्याय विहारणाय अणागुत्ते ऐ गमड़े डिगमड़े ठाणे गमड़े चक गमड़े पाणुक गमड़े बीजुक गमड़े हरुद गमड़े उच्चार पस्वर्ण खेल सेवेण पठ्या जे जीवा इंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पचिंदिया लोल्ली दावा पेल्ली दावा संगट दावा संगदादा उद्दाय दावा प्रदाय दावा कृच्छ दावा लेस दावा छिन्न दावा भिन्न दावा ठाण दोबा ठाण चक्रमण दोबा तस्य उत्तर गुणम तस्य पाच्छित्य करणम तस्य विशोही करणम जावरंताड़म वैवंतड़म नमोकारम पूज्वासम करेमी ताव कालम पाव कम्मम दुच्चर्यामी भोष्यरामी। आचार्य भगवान यहाँ पर इरियापद भक्ति के उपसंहार में ये बता रहे कि ये जीव हे भन्ते। भन्ते शब्द का अर्थ क्या होता है, भगवान। भन्ते माने क्या होता है, भन्ते शब्द का अर्थ होता है भगवान। हे भगवान इरिया भैया है। इरिया पथ में अणागुत्ते मन वचन काय की गुप्ती से रहित हो करके। और गुप्तियों का मतलब 3 प्रकार की गुप्ती होती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और तीसरा का नाम क्या है, काय गुप्ती। मन को बस में करना इसका नाम क्या है, मन गुप्ती। वचन के लिए बस में करना इसका नाम क्या है, वचन गुप्ती। और काय के लिए बस में करना इसका नाम क्या है। ये गुप्ती किसके होती है, श्रावक के कि साधु के, किसके होती है, सब साधु के भी नहीं होती है, सबके लिए भी नहीं होती है। ये 3 प्रकार की गुप्तियां जो दिया है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन 3 गुप्तियों से ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज टरेंगे। 3 गुप्तियों का पालन करने वाले मुनिराज के अनंत जन्मों का संचित पाप एक क्षण भर में क्या हो जाता है, किसका, 3 गुप्तियों से युक्त। बोलो, 3 गुप्तियों से युक्त मुनिराज के अंतर मूर्त में अनंत जन्मों का पाप एक अज्ञानी जितने कर्मों को, बोलो जी, एक अज्ञानी जितने कर्मों के लिए हजारों वर्ष में खपाता है, एक ज्ञानी मुनिराज उतने कर्मों को एक श्वास मात्र में क्या कर देते हैं, एक श्वास मात्र में वो उसके लिए, एक श्वास मात्र में उसके लिए वो खपा देते हैं। इतना सा समय लगता कि उनके वे कर्म क्या हो जाते हैं। अब आप विचार करो, फॉर एग्जाम्पल ये विचार करो, भरत चक्रवर्ती, कौन, एक व्यक्ति एक स्त्री के साथ भोग भोगता है, उनके कंप्लीट जीवन भर का यदि तुम पाप का हिसाब निकालो तो अनंत का अनंत में गुणा करने पर जो गुणन फल आए वही तुम्हारे पाप का क्या निकलेगा, वो तुम्हारे पाप का फल निकलेगा। एक स्त्री के साथ सिर्फ 40, 50, 60, 70 साल आदमी ने भोग भोगे कितना पाप किया होगा। अब आप विचार करो कि जिस जीव ने 83 लाख पूर्व तक, है ना, 83 लाख पूर्व तक 18 लाख वर्ष कुमार काल के छोड़ करके, 18 लाख वर्ष कुमार काल के छोड़ करके जिसने 96,000 स्त्रियों के साथ भोग भोगा होगा, उसका पाप कितनी हजार, बोलो कितनी हजार, कितनी, 96,000, है ना, इतनी स्त्रियों के साथ जिसने भोग भोगे होंगे, दशांग भोग भोगता होगा, जिसकी असंख्यात पुत्र पुत्रियां होंगी, जिसने 60,000 वर्ष तक दिग्विजय की होगी, है ना, उसने कितना पाप संचित नहीं किया होगा। और अभी इस काल में कोई 7वें नरक में जाने का पाप उपार्जन नहीं कर सकता। बोलो बोलो बोलो, इस काल में कोई 7वें नरक में जाने का पाप उपार्जन क्यों नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता साथ में नरक में जाने का पाप उपार्जन? बोलो पवन जी, है ना? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी भोगने की क्या नहीं है। भली माल पड़ा हुआ है, लेकिन उसको भोगने की ताकत है क्या? बोलो, महिलाएं जेवर क्यों नहीं पहनती? बोलो, महिलाएं जेवर करधनी क्यों नहीं पहनती? मत क्या नहीं है करधनी क्या? बोलो हाँ हाँ बोलो, ना बोलो, इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो। जेवर क्यों नहीं पहनती? 5-5 तोले के हार हैं। और कोई महिला कहे कि मेरे पास नहीं है, फिर मैं बताता कहां रखा। कहे कि हमारे पास में नहीं है, इतना तो फेस रीडिंग से मालूम चल जाता है कि किसके पास कितना। यूं फोकट में कोई मुस्कुराता नहीं है, हाला फूला फिरता नहीं है। अगर कोई खुश है, खुश मिजाज है, तो इसका मतलब समझो कि बैंक लबालब इससे भरा हुआ है। जिसके पास ये नहीं होता है ना, घूमता फिरता है, कहीं जुगाड़ लग जाए 2 रुपए की। ये क्यों नहीं पहनते? आभूषण क्यों नहीं पहनते? ध्यान रख के चलना कि सातवें नरक में जाने का पाप उपार्जन ये जीव क्यों नहीं कर सकता है? आभूषण क्यों नहीं पहनते हैं? वजन लगता है। कान में कुंडल क्यों नहीं पहनते? सिर लटक जाएगा ऐसा, इसलिए नहीं पहनते हैं। हाथ में चूड़ियां क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि कौन लेकर के इतना वजन चले? वजन लगता है, बोझा लगता है। जब इतने से तुम आभूषण नहीं कर पा रहे, बहुत सामरे काजू रखे पर तुम खा नहीं सकते हो। बोलो, खाने वाला बड़ा कि खिलाने वाला बड़ा? डिब्बा भर के तुमको काजू खिला रहे, खाओ। खा नहीं सकते हो इतना। 2 रोटी में बस 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 ऐसे हाथ लग जाती, बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। उतने ही में डकार आने लगती है आदमी को 2 रोटी में। और शाम को हल्का फुल्का, शाम को हाँ दलिया, दलिया नहीं, नहीं दलिया नहीं, नहीं दलिया का त्याग है। हाँ सही बात, मैंने सॉरी, गलत आदमी को पकड़ लिया मैंने। आपको नहीं पकड़ना था, आप तो खीर वाले होंगे। हाँ वो धोखा हो गया। पर्सनालिटी से मुझे समझना चाहिए था। बॉडी लैंग्वेज, क्या बॉडी लैंग्वेज आ गई? बॉडी लैंग्वेज समझना चाहिए कि नहीं हो सकता इतनी चमक दलिया से आ सकती है क्या? देखो ना अध्यक्ष जी, इधर देखो तो, है ना, खुद की भी तो चमक देखो ना। डोकरी की चमक देख रहा, खुद की नहीं देख रहा। ये भी चमक बिना काजू के नहीं आती है। शरीर में पाप करने की क्या होना चाहिए? क्षमता भी होना चाहिए। 7वें नरक में जाने के पाप कर्म का आश्रय तीर्थंकर भगवान की शासन काल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तीर्थंकर भगवान के, है ना, प्रत्यक्ष परोक्षता में जन्म लेने वाला ही पंचम काल में तीर्थंकर भगवान का भाव है। और इतना उनके लिए, है ना, इतना पाप वो नहीं कर सकता है। वज्र विषभ नारद शयन का भाव है, इसलिए वो 7वें नरक में नहीं जा सकता है। चक्रवर्ती नियम से या तो 7वें नरक में जाएगा, या वो मोक्ष जाएगा, या वो स्वर्ग जाएगा। निश्चित मान करके चलो, अगर वो संसार शरीर भोगों से विरक्त नहीं होता है तो निश्चित मान के चलो कि वो सीधा सीधा कहां जाता है? बोलो पंडित साहब, कहां जाता है? कहां जाता है? सीधा 7वें नरक में जाता है। और अगर मुनि दीक्षा लेकर के छपक श्रेणी पर आरूढ़ करे तो मोक्ष जाता। भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों के साथ भोग भोगा और मात्र दीक्षा ली। इधर देखो, क्या दीक्षा ली? कपड़े उतारे, कपड़े उतारे, आत्म ध्यान में लीन हुए। ओनली 48 मिनट के अंदर तो सब खेल खत्म हो गया। 17 मिनट के अंदर, अंतर मुहूर्त के अंदर, 48 मिनट के अंदर आत्म ध्यान में लीन हुए। चटमंगनी पट विवाह, चटमंगनी चटमंगनी पट विवाह। जैसी यहां पर दीक्षा लेते हैं, आत्म ध्यान में लीन होते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, ऐसे ही आप लोगों को करना है। इससे पहले डॉक्टर को पूछ लेना कि डॉक्टर साहब कितनी बची है आयु, पर हमारे पास आ जाना। तो मैं बिल्कुल टेबल पर, पंडित साहब मैं सब पीछी कमंडल शास्त्र, है ना, लौंगे, संस्कार का चंदन अंदन सब जमा के रखेंगे,
है ना, कोई पहले से दीक्षा का नहीं करना, डॉक्टर से पूछ लेना कि पल्स कैसा चल रहा है, कैसा क्या है, हार्ट कितना काम कर रहा। बस आपका सर सिर्फ 60 मिनट बचा है, तो वहां से 60 घर के नौरे में आने में भी क्या लगेगा? हाँ, टाइम लगेगा। कौन बोला एम्बुलेंस से आएंगी? अरे बाबा, जिसमें बैठ के आओ उसमें बैठ के आओ। एक जना आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, दीक्षा लेना है। उसने बोला होगा कुछ और कुछ बोला होगा, पर मैंने सुना कि दीक्षा लेना है। मैंने हाँ 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 बैठो बैठो बैठो, मैंने सम्मान करा दिया, उसको गिफ्ट वगैरह दी कि दीक्षा लेने का जिसका क्या है, तो उसको ग्राहक को थोड़ा क्या बोलते हो, दुकानदारी मैंने कभी की नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है वो क्या बोलते, थोड़ा सा वो याद आ जाएगा। हाँ आप बताएंगे भाई साहब क्या? हाँ, कस्टमर आता दुकान, उसको हाँ रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स देना पड़ता है उसके लिए, है ना, उसके लिए मनाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा है, ग्राहक अच्छा है, दीक्षा अट्टा कट्टा था, गोरा चट्टा था, गोरे गोरे गाल और काले काले बाल। मैंने कहा मुनि बन जाएगा, अच्छी प्रभाव ना होगी। तो मैंने कहा ठीक है, कब लेना दीक्षा? अरे बोले महाराज दीक्षा लेने का थोड़ी बोल रहा हूं। मैंने कहा क्या लेना? बोले रिक्शा। क्या लेने? मैं तो रिक्शा लेने का आशीर्वाद आया, लेने आओ। मैं समझा अरे भैया, मैंने कहा गलत सुन लिया मैंने, कि बढ़िया से हटाया उसको। मैंने एक फोकट का सम्मान करा दिया, है ना, फोकट का सम्मान करा दिया। इसलिए अब कोई आता ना तो मैं पहले पूछता हूं क्या लेना है, दीक्षा की रिक्शा लेना है कि दीक्षा लेना है, क्या करना है, उससे पूछते हैं। तो भैया ऐसे उनके लिए ऐसे लोग बैठे, जैसे भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली थी ना, वैसे ही हम भी बिल्कुल लास्ट समय में लेंगे। आप बिल्कुल तैयार रहना, मैं मुहूर्त निकाल के रखूंगा, मैं मुहूर्त निकाल के रखूंगा। और आप बिल्कुल कि 48 बचा हुआ है, चलो फटाफट खड़े हो जाओ, उतारो कपड़े। क्या क्या खड़े हो, कपड़े उतारो। कपड़े उतारना चालू कर दिया, और चड्डी का नाड़ा इतना जोर से बंधा था, इतना जोर से बंधा था, 4 लोगों ने खोला तो अभी नहीं खोला, वो अंतर मूर्त क्या हो गया, और उनको उल्टी सांसें चालू हो गई। तो फिर हमने पीछे कमंडल सीधा सीधा पैक करके रख दिया, कोई चांसेस ही नहीं है। तो भैया ये है कि अंतर मूर्त में दीक्षा ली, परंतु कवि रत्नाकर के द्वारा लिखित कवि भरतेश वैभव का स्वाध्याय करना, तब उस चक्रवर्ती के भव भवांतर पता चलते हैं कि वो कितने भवों से मुनि बनता, कितने भवों से वो मुनि बनता आया, कितने भवों से मुनि बनकर के कर्मों का क्षय करते आया। और इस पर्याय में आकर के वो कर्म खपते गए। एक भव का पुण्य नहीं होता है ना, एक भव का पुण्य नहीं होता है, भव भव का पुण्य जब होता है तब कभी मुनि बनकर के कर्मों का क्या होता है ना। ऐसी अंतर मुहूर्त में सबको मुक्ति होने लग जाए, ऐसी अंतर मुहूर्त में सबको मुक्ति होने लग जाए, तो हम काहे को 28 साल पहले दीक्षा लेते, हम भी उस अंतर मुहूर्त में 28 मिनट पहले ले लेते, हो जाता काम। इसलिए चक्रवर्ती जो होता है ना, इस पंचम काल में 7वें नरक में जाने वाले पुण्य कर्म का, पाप कर्म का आश्रय, बोलो इस काल में, इस पंचम काल में 7वें नरक में जाने वाले पाप कर्म का आश्रय नहीं हो सकता है। तो इस पंचम काल में सर्वार सिद्धि जाने वाला पुण्य भी अर्जित नहीं हो सकता है, और मोक्ष जाने का उपाय भी इस काल में नहीं हो सकता है। सिर्फ हम कहां तक जा सकते हैं? सिर्फ हम स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, स्वर्ग तक ही हम जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग भी मुनियों में भी बिरले मुनियों को मिलता है। ओहो, क्या तुम तैयार हो रहे थे क्या बाएं चढ़ा करके? ये तो ऐसे कुर्ता पहन के आए कि जैसे रिक्शा आ गया हो। देखो ना क्या तैयार होके आते लोग, के बिल्कुल तैयार खड़ा है, महाराज जी पीछे से धक्का देंगे, हम सीधे चले जाएंगे। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि मुनियों में भी बिरले मुनियों के लिए स्वर्ग क्या होगा, उसमें भी 4 प्रकार की क्वालिटियां हैं। भवनवासी, यही ठीक रहेगा। व्यंतर, जोशी, और सबसे अच्छी क्वालिटी
सबसे अच्छी क्वालिटी वैमानिक। 16 स्वर्ग वैमानिक जो होते हैं वह 3 क्वालिटी होती है। लेकिन बोलो, लेकिन इसी में तो समस्या है। 3 से बचना, हम 3 से नहीं, हमसे लेकिन, किंतु, परंतु। बोलो, ये बहुत खतरनाक है। जितनी अग्नि घातक नहीं है उतना लेकिन, जितना जहर घातक नहीं है उतना किंतु, जितना जहर घातक नहीं है उतना किंतु, और जितना दुश्मन घातक नहीं है उतना परंतु। जितना लेकिन किंतु घातक नहीं है, जितना जहर घातक नहीं है उतना लेकिन घातक है। जितनी अग्नि घातक नहीं है उतना किंतु घातक है, और जितना शत्रु घातक नहीं है उतना परंतु घातक है। देखना, आप विचार करो, आप विचार करो, आप आहार देने क्यों नहीं आते? और आने की इच्छा तो बहुत है। आप शौच क्रिया में क्यों नहीं आते हो? और आने की इच्छा तो बहुत होती है, परंतु आपने कलश क्यों नहीं लिया? और लेने की बहुत इच्छा थी, किंतु। अब लेकिन, किंतु और परंतु ये हैं क्या? अंकल के अंकल है कि हाड़ू है कि हारो है कि ससुर है? ये लेकिन, किंतु, परंतु मैंने तो इतना आगम पढ़ा, गुरुमुख से भी पढ़ा और स्वतंत्र होकर के पढ़ा, लेकिन ये 3 कहीं हमें कोई गाथा और सूत्र में नहीं मिले। अगर मिलते तो मैं पहले याद कर लेता इनको। कौन कौन? आप बोलेंगे, वैसे आपका बोलने का त्याग है, फिर भी अगर बोलने की इच्छा हो तो बोल लो। लेकिन, किंतु, वो आपके खास फ्रेंड है तीनों।